क्या किसी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाला एक जज उस राजनीतिक विचारधारा के विरोधी व्यक्ति के साथ न्याय कर सकता है? आज ये सवाल इस देश में गूंज रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से सवाल पूछा, आप आरएसएस की विचारधारा को मानती हैं, आप संघी हैं, तो क्या आप मेरे साथ न्याय कर पाएंगी? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज भारत के न्याय के इतिहास का वो दिन है जब एक व्यक्ति ने या एक आरोपी ने जज की क्रेडिबिलिटी पर खुल्लम खुल्ला सवाल उठाए हैं। जज को कहा है कि आप मेरे साथ न्याय नहीं कर सकती क्योंकि आप उस विचारधारा से जुड़ी हैं जिस विचारधारा का मैं विरोधी हूं। लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद। इट इज नॉट अ बार। इज नॉट अ बार बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। उनका संगठन है। नो नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। उनका संगठन है मैम। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी। 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के। और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम। और मैं आऊँगा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूँ। इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, perception matters. Like Caesar's wife, an investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है। तो अगर सीबीआई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनेबल इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनेबल कोर्ट। मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया, मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने दिल्ली लिकर स्कैम केस में खुद पेश होते हुए एक सवाल किया कि मैडम, आप 4 बार अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जा चुकी हैं, जो कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता परिषद कोई बार काउंसिल नहीं है। आपने उसके कार्यक्रम को अटेंड किया है, आप उसकी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, आप उसकी विचारधारा पर शायद चलती भी हों। क्या आप मेरे साथ न्याय कर पाएंगी? मैं उस विचारधारा का विरोधी हूँ, मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, मैं आरएसएस का विरोधी हूँ, और आप जिस अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई है वो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का है। आज देश में जज की क्रेडिबिलिटी, उसकी जो न्याय करने की क्षमता है, उसकी विचारधारा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी जज को किसी विचारधारा से जुड़े कार्यक्रमों में जाना चाहिए? अगर वो जाती है तो क्या वो उस विचारधारा को मानने लगती है? और अगर वो एक से ज़्यादा बार उस कार्यक्रम में जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी विचारधारा से प्रभावित है।
दिल्ली लिकर स्कैम केस में पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 6 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को केस से हटाने की एक याचिका डाली थी, जिस पर सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल फालतू में बातों का बतंगड़ बना रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने उस मामले में खुलकर हाईकोर्ट में अपना स्टैंड रखा। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सौरभ दास की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के जो बेटा बेटी हैं वो भारत सरकार का जो वकीलों का पैनल है उसमें सरकारी वकील हैं और उनको भारत सरकार की ओर से केस दिए जाते हैं। उस रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि 2023 तक जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का बेटा है ईशान, उसको 2487 केस दिए गए, एक ईडी के वकील से भी ज्यादा। यानी कि सौरभ दास ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के ऊपर सवाल उठाए कि उनके बच्चों को भारत सरकार के जो न्यायिक पैनल है उससे केसेस मिलते हैं, वहां से उनकी रोजी रोटी, उनका काम चलता है, और वही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अरविंद केजरीवाल के केस पर सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो वकील पेश हो रहे हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, और तुषार मेहता ही ईशान को केसेस दिलवाते हैं, क्योंकि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है और वो वकील पैनल के हेड हैं। तो ऐसे में क्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा न्याय कर पाएंगी? और अरविंद केजरीवाल ने भी आज खुल्लम खुल्ला पूछा, कहा कि मैं कैसे मान लूं, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि आप मेरे साथ न्याय कर देंगी। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक जज एक संगठन की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और वो संगठन देश नहीं है, मात्र एक संगठन है जिसकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये एक पॉलिटिकल केस है। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि एक पॉलिटिकल केस है और मेरी आइडियोलॉजी उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो मैं कैसे मान लूं मेरे साथ न्याय होगा। जज ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उस कार्यक्रम में गई हूं और मेरे उस कार्यक्रम में जाने से ऐसा नहीं है कि मैं उसकी विचारधारा की हो जाती हूं। दोस्तों छोटा सा सवाल है, मैं पहली बार आरएसएस की शाखा में गया, मुझे अगर आरएसएस की शाखा उसकी विचारधारा अच्छी लगेगी तो मैं दूसरी बार जाऊंगा, मैं तीसरी बार जाऊंगा, मैं चौथी बार जाऊंगा। मैं बार बार जब जाऊंगा जब मुझे उसकी विचारधारा अच्छी लगेगी, जब मुझे उनका काम अच्छा लगेगा, और जब मुझे उनका काम अच्छा लगेगा तो मैं उससे प्रभावित होऊंगा, और मैं उससे प्रभावित होऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे जीवन में उसका असर दिखाई देगा। और ऐसे में जब कोई जज उस विचारधारा को मान रहा हो तो जाहिर सी बात है उसके सामने जो आरोपी खड़ा है, अगर वो उस विचारधारा का विरोधी है तो सवाल उठेंगे और ये हेडलाइन बनेगी। सवाल देश में पूछा जाएगा कि जज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे, इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठे। क्या इस देश में अब न्याय भी पॉलिटिकल पार्टियों से बाइस्ड होकर मिल रहा है? जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपको लगता है मैं पॉलिटिकल बाइस्ड हूं। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में कहा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में सीबीआई जल्दी दिखा रही है, अभी हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट से हमको इसमें बरी किया गया, इतना बड़ा जजमेंट आया 500 पेजों का, उसको पढ़ा भी नहीं और सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका फिर से दायर कर दी, अपील फिर से दायर कर दी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही इस तरीके की कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है, ऐसा क्यों? क्या सब कुछ राजनीति से प्रभावित है? आज का दिन भारत की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा दिन, एक काला दिन ये जाना जाएगा और सवाल हमेशा किया जाएगा कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था में ऐसे जज बैठे हैं जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं, जो संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं, जो फासिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं, जिनकी विचारधारा इस देश के शोषित वंचित आदिवासी तबके के खिलाफ है। क्या वो लोग इस देश के लोगों को न्याय दे सकते हैं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।